जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। कैसे हैं आप सारे बच्चे? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, पर ये मुलाकात लंबी चलेगी और डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस जर्नी। प्यारे बच्चों, इस सीरीज में मैं आपको एटलीस्ट 10 लेक्चर्स अवेलेबल कराऊंगा और इन 10 लेक्चर्स में हर एक लेक्चर में आपको 40 वर्ड्स मिलने वाले हैं। एंड दीज 40 वर्ड्स डेफिनेटली हेल्प यू इन बिल्डिंग योर वोकेबुलरी। एनडीए सीडीएस का एग्जामिनेशन जो कि वोकेबुलरी पर ही टिका हुआ है, इंग्लिश का पूरा पोर्शन, अब जहां देखोगे जो देखोगे वोकेब ही शुरुआत है और वोकेब ही अंत है। और जब शुरुआत और अंत है एक ही चीज है, तो क्यों ना उसको इतना मजबूत कर लिया जाए कि वो आपके सपने, आपके वर्दी पहनने के सपने, आपके कंधों पर स्टार के जो सपने, उन सपनों को साकार कर सके। तो आइए, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। इसके बाद में पूरे 10 लेक्चर्स आएंगे इस सीरीज में, और आप देखोगे कि इसमें आपका पर्टिकुलर वर्ड, उस वर्ड का क्या हिंदी मीनिंग है, उसका सिनोनियम क्या है, उसका क्या एंटोनियम है, साथ में उसका एग्जाम्पल और उसके साथ में एक छोटा सा पिक्चर, ताकि वो वर्ड आपके दिमाग में बहुत अच्छे से छप जाए, बिल्कुल जम जाए, और जब एग्जाम में आप जाओ तो उस क्वेश्चन को उड़ा करके आ जाओ। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है दैट इज ग्लॉस ओवर। तो ग्लॉस ओवर को हम लोग कहते हैं बच्चों उपेक्षा करना। इसको आप एक तरह से कह सकते हैं कि इस चीज को नेग्लेक्ट करना, किसी चीज को इग्नोर कर देना। तो आप इसके सिनोनियम्स देखोगे तो ग्लॉस ओवर मतलब उपेक्षा करना, उस बात का आपने बाईपास कर दिया या फिर डिसरिगार्ड कर दिया। हम लोग कई बार बड़ों की बात को क्या कर देते हैं, डिसरिगार्ड कर देते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं। तो ग्लॉस ओवर यानी कि इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, उसको डिसरिगार्ड कर देना। आप देख रहे हो कि दोनों लड़कियां जो है आपस में बातचीत कर रही है और तीसरी को इन्होंने क्या कर रखा है, ग्लॉस ओवर कर रखा है, इसलिए वो अपने आप को बड़ी सैड महसूस कर रही है। एंटोनियम क्या हो जाएगा बच्चा, अटेंड करना या फिर रिगार्ड करना। अटेंड करना यानी कि आप उसको बड़ा वेलकम कर रहे हो, उसका सम्मान कर रहे हो। एग्जाम्पल आप देखोगे तो कह रहे हैं कि श्रेयांश ने एक रिज्यूम दिया और उसमें जो है कैंडिडेट जो था, एप्लीकेंट था, उसका एक्सपीरियंस जो था वो पूरी तरह से ग्लॉस ओवर था। उसके एक्सपीरियंस को उसने क्या कर दिया, ग्लॉस ओवर किया, उसकी उपेक्षा कर दी, ध्यान ही नहीं दिया कि बंदा कितना टैलेंटेड है, कितना टैलेंटेड नहीं है। सेकेंड वर्ड आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही कलाकार वर्ड है, बहुत सारी एग्जामिनेशंस में सो मेनी टाइम्स पूछा गया है। ये है बेटा सूत, कि आप जब कुछ गड़बड़ कर देते हो और आपके दोस्त आपसे नाराज हो जाते हैं तो आप अपने दोस्तों को क्या करने की कोशिश करते हो, सूत करने की कोशिश करते हो, है ना। मान जाना भाई, कब मानेगा, कैसे मानेगा। तो सूत करने का मतलब होता है किसी को अपीज करना, किसी को, है ना, काम डाउन करना। तो आप इस सूत को क्या मानोगे बेटा, शांत करना, काम डाउन करना। इसके सिनोनियम आ जाएगा एलाई करना किसी को, या फिर अपीज करना। आप इसको पेसिफाई भी कह सकते हो। पेसिफाई करना मतलब उसको बिल्कुल शांत कर देना, चुप हो जा मेरे मित्र, मत कर ऐसा। और इसका अपोजिट क्या हो रहा है, देखो, एग्रेवेट करना यानी किसी को गुस्सा दिलाना। एजिटेट करने का मीनिंग भी क्या होता है, गुस्सा दिलाना। आप एग्जाम्पल में देखिए, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू सूथ हिज वाइफ। वाइफ उसकी नाराज हो गई थी और उसने उसकी वाइफ को सूथ करने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स मारे, और डेफिनेटली ये घर की बात होती है तो सुलह भी हो गया तुरंत। चलो अगला बच्चों, डल्सिफाई करना। अभी आप देखकर आए हो, क्या देखकर आए हो कि सूथ करना। सूथ करने का दूसरा भाई यहां पर आया है, डल्सिफाई करना। किसी को डल्सिफाई करना मतलब किसी को शांत करना, पेसिफाई करना। बच्चा जब रोने लगा, उसके हाथ में अपने एप्पल पकड़ा दिया, एप्पल जैसे ही हाथ में आया तो उसका रोना गाना बंद हो गया और बच्चा क्या हो गया बच्चों, डल्सिफाई हो गया, है ना। तो इसका सिनोनिम क्या हो रहा है, एसयूएच कर लेना, उसको कर्व कर लेना, रोक लगा देना एक तरह से। अपोजिट क्या हो रहा है, इंसाइट करना, इरिटेट करना। ही डल्सिफाइड हिज हंगर बाय ईटिंग एप्पल। उसने आपकी भूख को शांत किया। जो बड़ा खतरनाक एपेटाइट हो रखा था पेट में, है ना, चूहे लड़ रहे थे, उसको उसने डल्सिफाई किया, क्या खा करके, एप्पल खा करके। तो डल्सिफाई। तो यहां देखिए पहला वर्ड क्या था, ग्लॉस ओवर। दूसरा क्या था, दूसरा आपका वर्ड था सूथ। थर्ड आपका क्या है, डल्सिफाई। अब फोर्थ पर आ जाइए। फोर्थ कह रहा है बच्चों इबुलिएंट। इबुलिएंट का मतलब होता है एक तरह से बंदा जो है एकदम एंथुजियास्टिक है, चीजों को लेकर के एकदम एनर्जेटिक है, ठीक है, तब फोड़ डालेगा। या फिर एक तरह से ऐसा कि रिजल्ट एनडीए निकल गया तो क्या आ गया, मजा आ गया। यस, तो दैट इज इब्लुएंट। इस इब्लुएंट को क्या बोलोगे, एंथुजियास्टिक।
इस एंथुजियास्टिक यानी कि बहुत आनंदित है, उसको बहुत मजा आया है ना, तो सिफर कर रहा है, या फिर ब्रेश है ना, एक तरह से इंजॉयमेंट वहां पर। अपोजिट क्या हो जाएगा कि वो आज डिप्रेस्ड है, वो आज डाउन है, वो आज सैड है, वो आज ग्लूमी है, वो आज मर्की है, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया है। तो यहाँ तो क्या है बच्चा, इबुलिएंट है। इबुलिएंट मीन्स क्या हो रहा है, एंथुजियास्टिक है, आनंद है, मौज में है, फुल ऑफ एनर्जी है। इबुलिएंट वुल्फ मेड एवरीवन टेंस्ड। वुल्फ जो था वो इबुलिएंट था, है ना, अपनी मस्ती में था और उसने हर किसी को क्या कर दिया, टेंशन में डाल दिया। तो इबुलिएंट यहां पर हमारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आया है बच्चों एफरवेसेंट। एफरवेसेंट मीन्स क्या होता है, चमकता हुआ। आप देख रहे हैं इधर, है ना, सूर्य भगवान जो है ना, सूर्य उदय हो रहा है कि सूर्यास्त हो रहा है, पर वो चमक रहा है। क्या कर रहा है, एफरवेसेंट कर रहा है। एफरवेसेंट मीन्स चमकता हुआ। चमकता हुआ यानी कि फिजिंग। तो एक जो खुश मिजाज चेहरा होता है, वो खुश मिजाज चेहरा हमेशा कैसा होता है, एफरवेसेंट होता है, चमकता रहता है। जैसा आप लोगों का चेहरा चमक रहा है ना। उसको आप बबली भी कह सकते हैं, उसको आप एरी भी कह सकते हैं। अपोजिट क्या है बेटा, अपोजिट इनएक्टिव या फिर फ्लेट, कोई दम नहीं है। इफरवेसेंट साइट ऑफ दिस लेक कैन मेक यू क्रेजी। जब आप किसी पिकनिक स्पॉट पर जाते हो, उस पिकनिक स्पॉट पर देखते हो बड़ा मज़ेदार है, आनंदित करने वाला है, तो मज़ेदार और आनंदित करने वाला है यानी कि वो कैसा है, एफरवेसेंट है। ठीक है, 5 वर्ड्स वी हैव डन। नेक्स्ट इज ल्यूसियस। आप बेटा नोट्स भी बनाते चलो, अपनी कॉपी में लिखते चलो। नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे, समझोगे, लिखोगे, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। तो नेक्स्ट वर्ड है ल्यूसियस। ये देखो बेटा ल्यूसियस, तो इस ल्यूसियस को आप क्या कह रहे हो, डेलीशियस। कि हमारे हिंदुस्तान में सेंट्रल इंडिया है, ये सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, डेलीशियस फूड के लिए। तो हर घर में कैसा भोजन बनता है, ल्यूसियस। माँ के हाथ का भोजन कैसा होता है, एकदम ल्यूसियस। तो वो ल्यूसियस है यानी कि जूसी है, लश है, खूब मज़ेदार है खाने में। अगर वो मज़ेदार नहीं है तो आप उसको कह सकते हो ऑस्टेयर है या फिर ब्लेंड है ना। ब्लेंड है मतलब मिक्सचर है बस चीज़ों का। शी कुक्स ल्यूसियस फूड। वो कैसा खाना बनाती है, वो एकदम ल्यूसियस खाना बनाती। देखिए ये भाई साहब है ना, बिल्कुल हर चीज़ को एकदम बिल्कुल ध्यान लगा के कितना डालना है, क्या डालना है, क्यों, क्योंकि इनको आपको खिलाना है। और आपको कैसा खाना खिलाना है, ल्यूसियस फूड खिलाना है। ठीक है बच्चा। तो नेक्स्ट हो गया ल्यूसियस के बाद में आप देख रहे हो सेवरी। सेवरी मतलब भी आप उसको ऐसा कह सकते हो, ये सेवरी स्वादिष्ट भी हो सकता है, ये दिल खुश भी हो सकता है। उसका बिहेवियर कैसा है, हिज बिहेवियर सेवरी, दिल खुश कर देने वाला व्यवहार है उसका। तो सेवरी है यानी कि दिल खुश कर देने वाला, दिलकश, प्लीजिंग। अगर ये भोजन की बात करोगे तो यहाँ पर आपका जो है डिलीशियस आ सकता है। सेवरी मीन्स डिलीशियस, टेस्टी आप उसको कह सकते हो। एरोमेटिक है, बढ़िया शानदार उसमें से खुशबू आ रही है। फ्रेगरेंट अच्छा है उसका। अगर ये सब नहीं है, अपोजिट क्या आएगा बेटा, स्टिंकिंग या फिर सोर। हिज सेवरी एटीट्यूड विल हेल्प हिम टू गेट प्रमोशन। ठीक है, ये देखिए इधर प्रमोशन की खबर आई है और पूरा परिवार एकदम से खुशी मना रहा है, यस, कि हाँ मेरा प्रमोशन का लेटर मुझे मिल गया है ईमेल के माध्यम से, एंड नाउ आई एम हैप्पी। तो सेवरी हो गया। सेवरी के बाद आप देखेंगे बच्चा, ये है मिलो। मिलो है, मिलो मतलब एक तरह से इसको राइप भी कह सकते हो। राइप को आप पका हुआ कह सकते हो। पका हुआ है मतलब उसको सब कुछ पता है, तो उसको दयालु इसने लिखा है। पर आप इसको ऐसा लिख सकते हो, मिलो मतलब होता है जो आपको अच्छा लगे। ये डेलिकेट हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, इसको आप नाजुक भी कह सकते हो, है ना। ठीक है, कि जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी बर्ड्स होती है, वो बर्ड्स कैसी होती है, डेलिकेट होती है, मिलो होती है। अपोजिट क्या हो जाए, हार्श। इस हार्श को आप हिंदी में क्या कहते हो बेटा, कर्कश। और हेल्दी यह हो सकता है, मतलब थोड़ा कड़क, रूखा। एग्जाम्पल क्या बोलोगे, शी वॉज स्टारिंग एट द मिलो इवनिंग स्काई। आप देखिए इधर ये सब लोग एक साथ बैठे हैं छाते के नीचे। जो माहौल है, जिन बच्चों ने डॉगी को अपने साथ लिया हुआ है, सब कैसा माहौल बना के रखा है, मिलो माहौल बना के रखा है। ठीक है बच्चा। अगला कह रहा है ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब क्या होता है बच्चों, ड्विंडल का मतलब होता है कोई चीज जो है उसकी कमी है, गिरावट है, वेन। ड्विंडल मीन्स क्या होता है, वेन। वेन मतलब किसी चीज की कमी। ठीक है, या तो कमी हो जाना या फिर उसका एक तरह से क्षरण हो जाना, डिके उसमें हो जाना। तो एबेट भी आप इसको कह सकते हो।
और एबेट के अलावा आप इसको जो है क्या कह सकते हो बच्चा, एबेट के अलावा आप इसको डीके कह सकते हो, डीके, और वो जब ज़्यादा बिगड़ने लगे तो उसको डिस्ट्रॉय भी कह सकते हो। अपोजिट क्या हो रहा है बेटा, किसी चीज़ को डेवलप करना, सुधारना, किसी चीज़ को इन्हांस करना, इम्प्रूव करना, बढ़िया अच्छे फॉर्म में उसको लेकर के आ जाना। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वाटर द प्लांट अदरवाइज इट विल ड्विंडल वेरी सून, पौधे को पानी डालिए अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये बहुत ही जल्द जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चा, यहां तक क्लियर है, पौधे को पानी डाल रहा है। अब नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। अगला वर्ड है बच्चा श्रिंक। श्रिंक है बंदा, कैसा है बंदा, श्रिंक है। श्रिंक मतलब सिकुड़ना। आप कॉटन के कपड़े धोगे, धोने के बाद कपड़ा क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और अगर नायलॉन मिक्स है तो फिर कुछ होना जाना उसका है नहीं। तो श्रिंक मतलब क्या हो रहा है बेटा, बिकम स्मॉलर, किसी चीज को सिकोड़ना, वो चीज छोटी हो जाना। तो आप उसको डिक्रीज भी कह सकते हैं, डिमिनिश भी कह सकते हैं। अब सिकोड़ने का अपोजिट क्या हो जाएगा, फैलना। तो उस फैलने के लिए क्या होगा, इनलार्ज, एक्सटेंड। आई सा अ वायरस थ्रू माइक्रोस्कोप, इट वाज श्रिंकिंग, है ना, ऐसे ऐसे करके। ये बच्चा इधर सोया हुआ है, बड़ा सिकुड़ के सो गया है ना। इसको कायदे से 4-5 फीट जगह चाहिए थी, पर ये अपने आप को किस में समाहित कर लिया है, 2 फीट में समाहित कर लिया है। क्या हो रखा है, श्रिंक हो रखा है। नेक्स्ट है बच्चा इन इक्विटी। हम हमेशा, पूरी दुनिया में बातचीत हो रही इक्विटी की। तो इस इक्विटी का मतलब क्या होता है बच्चों, समानता। इक्विटी मीन्स क्या हो रही है बातचीत, पूरी समानता की बातचीत हो रही है। तो इक्विटी का अपोजिट क्या है बेटा, इन इक्विटी, असमानता। तो असमानता यानी कि अनफेयरनेस, असमानता। इसका सिनोनियम क्या होगा, इनजस्टिस, अन्याय, पार्शियलिटी यानी कि भेदभाव। इसका एंटोनियम्स देखो, तो इनइक्विटी मतलब असमानता, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, समानता। तो समानता के लिए क्या आ गया, इक्विटी या फिर फेयरनेस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, वी आर नॉट डूइंग इन इक्विटी विद द एम्प्लॉयज। हम अपने एम्प्लॉयज के साथ इन इक्विटी नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ जो है भेदभाव नहीं कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको बढ़िया शानदार तरीके से नोट्स बनाना है, नोट करते चलना है। और अगर आप जो सुझाव देना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। साथ में वीडियो कैसा लग रहा है ये भी लिखना चाहिए। इससे आपका जो माइंड है वो एक्टिव मोड में आता है। पता है आपको, जब आप कोई चीज़ वन वे में लेते जा रहे हो सकता है उतने अच्छे से ना जाए, पर जब लेते जा रहे हो उसके साथ कुछ दिया तो समझ में आएगी, हाँ, है ना, 2 वे कम्युनिकेशन जारी है। तो आपका कम्युनिकेशन 1 वे है कि 2 वे है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो मुझे पता चलेगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। उसमें कोई, अगर आपका सवाल के फॉर्मेट में कोई कमेंट होगा, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए। नेक्स्ट वर्ड इज डिवास्टेटिंग। कि भाई जो सुनामी आई थी वो सुनामी कैसी थी? डिवास्टेटिंग थी। जो तूफान आया वो तूफान कैसा है? डिवास्टेटिंग है। तो डिवास्टेटिंग है। और ये वीडियो मैं जिस दिन सुन रहा हूँ, ये वीडियो जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ, उस दिन उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँच रहे हैं और महाकाल लोक जो कॉरिडोर बना हुआ है पूरा, उसका पब्लिक को आज लोकार्पण किया जा रहा है, पब्लिक को समर्पित किया जा रहा है। पब्लिक कल से उसको देख पाएगी। इससे जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म के हमारी पुरानी चीज़ों को हम लोगों तक पहुंचाने में तो कामयाब होंगे ही होंगे। साथ में एक बड़ा जो पार्ट है वो टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान से लोग उज्जैन आने लगेंगे और हिंदुस्तान के साथ ही साथ विदेशों से भी लोग आने लगेंगे। इससे हमारे मध्य प्रदेश में रोजगार की संभावनाओं और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब 5 साल बाद कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा हो तो डेफिनेटली वो अपने आप को जोड़ पाए इस वीडियो के माध्यम से। तो नेक्स्ट इज डिवास्टेटिंग मतलब भयानक। तूफान कैसा था? भयानक था। तो कैलेमिटस मतलब भयानक होता है, डिजास्टरस मतलब भी भयानक होता है। डिजास्टर मतलब खतरनाक वाला, ठीक है। ब्लेस्ड है मतलब एक तरह से आपको आशीर्वाद मिला हुआ है। फॉर्चुनेट है मतलब भाग्यशाली है। तो ये कह रहे हैं द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ दीज सिविल वार्स वर मोस्ट
डिजास्ट्रस टू दी ट्रेड, कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के कैसे परिणाम आने वाले हैं? डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स आने वाले, डिवास्टेटिंग परिणाम आएंगे। और वो डिवास्टेटिंग परिणाम जो है किस पर पड़ रहे हैं? व्यापार पर पड़ रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो हमारा डिवास्टेटिंग भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट इज एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है किसी का शोषण करना। ठीक है, किसी का शोषण करना। अभी शोषण कई प्रकार से होता है, जैसे हमने यौन शोषण भी सुना है। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति है उससे उसको पगार के बदले ज़्यादा काम कराया जा रहा है तो उसको भी आप एक्सप्लॉइटेशन कह सकते हो। तो एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण करना। आप इसको मिसयूज भी कह सकते हो। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटा? इल ट्रीटमेंट या फिर रिंगिंग, WRINGING, रिंगिंग। ठीक है बच्चा। और एंटोनियम क्या हो जाएगा? हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल मतलब एक तरह से सम्मान सूचक काम होता है, सम्मान। या फिर जेनरस, आप इसको काइंडनेस भी कह सकते हो बच्चा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल के, इट वाज एन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द, है ना, पेटेंटेड इन्वेंशन। तो पेटेंटेड इन्वेंशन जो था, कई बार ऐसा होता है कोई वैज्ञानिक जो है उसने बहुत रिसर्च किया, कोई चीज डेवलप की और दूसरे लोग आकर के क्या करने लगे, उसका जो पेटेंटेड इन्वेंशन है उसका लोग कॉपी करने लगे, उसका नकल मारने लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चा। तो एक्सप्लॉइटेशन मतलब मिसयूज होता है, उसका शोषण होता है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों रेनेज। रेनेज का मतलब होता है आपने ना जो वादा किया था वो तोड़ दिया है, आपने रेनेज कर दिया है। आप देखिए इधर, ठीक है, कि आप मुझे सब मत दीजिए, मुझे सब की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप क्या कर चुके हो? रेनेज कर चुके हो। तो एक बात ध्यान में रखना मेरे बच्चों, आपको अपने आप से वादा करना है और आपने जो अपने आप से वादा किया है, वादा टूटना नहीं चाहिए, रेनेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि रेनेज का मतलब क्या होता है? गो बैक ऑन ए प्रॉमिस, है ना, किसी प्रॉमिस से पीछे हट जाना, रिवर्स कर जाना, वेल्स कर जाना। एंटोनियम क्या होगा बच्चों? करेक्शन करना, यानी कि सुधार कर लेना। या फिर एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल ठीक ठाक एक्यूरेसी के साथ में आगे बढ़ना। पीपल हैव रेनेज्ड ऑन ए कोर प्रॉमिस लेड आउट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल लिखा हुआ है लोग उसको भी ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो रेनेज कर रहे हैं। चलिए अगला है स्टिग्मेटाइज। स्टिग्मेटाइज, मैं हमेशा कहता हूं कोई असामाजिक कार्य जब व्यक्ति करता है तो वो अकेला व्यक्ति जो है उसके लिए दोषी नहीं होता है, पूरा समाज कलंकित हो जाता है। उसके पेरेंट्स भी क्या हो जाते हैं? स्टिग्मेटाइज हो जाते हैं। स्टिग्मा मतलब होता है ब्लर, स्पॉट, कलंक। ध्यान रखिए, कभी कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे पेरेंट्स को नीचा देखना पड़े। कभी कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे पेरेंट्स को शर्मिंदगी महसूस हो। तो स्टिग्मेटाइज का मतलब क्या होता है ना, डिसग्रेस करना, कलंकित करना, उनको डिफेम करना। डिफेम करना मतलब उनकी जो पॉपुलरिटी है उसको पूरा बट्टा लगा देना, डिनाउंस कर देना। अपोजिट क्या हो रहा है बच्चों? एक्साल्ट करना या प्रेस करना। ठीक है, प्रेस मतलब क्या होता है बच्चों? तारीफ। इसको आप और क्या कह सकते हो? इसको आप कह सकते हो एडमायरेशन। यस, दिस एक्शन विल स्टिग्मेटाइज अ सेट ऑफ सिटीजन्स फॉर देयर पॉवर्टी। तो स्टिग्मेटाइज आपको समझ में आ गया। स्टिग्मेटाइज आप यहां पिक्चर में भी देख रहे हो कि कलंकित करना, एंटी सोशल काम करके। नेक्स्ट है बच्चा रिप्लेट। क्या है? रिप्लेट मतलब क्या होता है? भरा हुआ। रिप्लेट मतलब क्या होता है? किसी चीज से मतलब उसका अबंडेंस होना, कि हमारी हिस्ट्री जो है वो शौर्य की कथाओं से रिप्लेट है। तो रिप्लेट, REPLET, रिप्लेट मीन्स क्या होता है बच्चों? भरा हुआ, आवाश है या फिर राइफ है। और अगर वो चीज वहां नहीं है तो उसको क्या बोलोगे? एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली, अनफिल्ड, है ना। फिल मतलब क्या है? भरा हुआ, अनफिल्ड मतलब खाली। तो हिस्ट्री इज रिप्लेट विद ऑडियस इंस्टेंसेस ऑफ कंट्रीज दैट हैव डिफरेंशिएटेड बिटवीन सिटीजन इन दी पास्ट। तो कई सारी चीजों से भरा हुआ है, रिफ्लेट है मतलब अबाउंड, आप उसको कह सकते हो। नेक्स्ट है बच्चा थ्रीव। थ्रीव है कि कुछ लोग जो है बहुत मेहनत करते, आपके जैसे होते हैं, और जब आपके जैसे लोग होते हैं इतनी मेहनत करते हैं तो टीम क्या कह रही है ना, कि ये जो टीम है इसने क्या किया है? थ्रीव किया है, प्रॉस्पर हो गई है भाई, कामयाब हो जाना।
थ्रीव कर जाना मतलब कामयाब हो जाना, है ना, टू गेट सक्सेस इन द डिजायर्ड वर्क, थ्रीव। फ्लोरिश होना मतलब फलना फूलना, ब्लूम करना। इसका अपोजिट क्या है, सीज। सीज मतलब क्या हो जाता है, रोक लगा देना, डिक्रीज कर देना, किसी चीज में कमी हो जाना। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपकी मेहनत अच्छी हो रही होगी, और मेहनत अच्छी हो रही होगी डेफिनेटली आप लोग क्या करोगे, थ्रीव करोगे। चलो नेक्स्ट इज मैग्नानिमस, है ना। मैग्नानिमस आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, है ना, बेनेवोलेंट, काइंड, फिलेंथ्रोपिस्ट, है ना, जेनरस, वहीं से आया मैग्नानिमस। तो मैग्नानिमस का मतलब होता है बच्चों जेनरस, और जेनरस का मतलब होता है उदार, और इस उदार को आप क्या कह सकते हो, है ना, अल्ट्रुइस्टिक पर्सन है, अल्ट्रुइस्ट है, अल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी है। वन हु बिलीव्स दैट अदर्स फेवर इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, जो दूसरों का भला करने की हमेशा कोशिश करे, वो बंदा कैसा है, वो बंदा है मैग्नानिमस। उसको आप चैरिटेबल भी कह सकते हो। अपोजिट क्या हो जाएगा, मीन है। इस मीन को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा, कमीना। सेल्फिश है मतलब जो सिर्फ किसकी बात करता है, खुद के ही फायदे की बात करता है। दोनों बच्चे बैठे आप देख रहे हो, दोनों कैसे लग रहे हैं, मैग्नानिमस, है ना, जेनरस लग रहे हैं, एक दूसरे की बात सुनकर के उनको मजा आ रहा है। ठीक है, ठीक है। द पैनल इज मोर मैग्नानिमस देन आर्टिकल 122। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है हमारे सामने पल्पेबल। ठीक है, पल्पेबल कि आप जो है, अगर आप कांच के अंदर पानी भरोगे और उसमें सिक्का डालोगे तो सिक्का क्या होगा, पल्पेबल होगा। ठीक है, पल्पेबल जो दिख जाए उसको आप क्या बोलोगे, नोटिसेबल, क्रेडिबल। ठीक है, तो पल्पेबल यानी कि विजिबल, क्लियर, नोटिसेबल, क्रेडिबल भी आप जिस पर भरोसा किया जा सकता है। अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चा, एम्बिग्यूअस या फिर डाउटफुल, एम्बिग्यूअस या फिर डाउटफुल। ठीक है, चलो, तो द कमिटीज फॉरवर इज पल्पेबल इन एवरी रिकमेंडेशन। ठीक है, कमिटीज फॉरवर, ये जो फॉरवर है ना बच्चों, इस फॉरवर का मतलब होता है जोश। कभी कभी कोई काम करने के लिए हमको कमेटी बनाना पड़ती है, कई बार ऐसे लोगों की कमेटी बन जाती है जो किसी काम में इंटरेस्टेड नहीं रहते, तो कमेटी कोई मतलब नहीं होता है बनाना नहीं बना। कुछ कमेटीज ऐसी होती है कि उनको जो करना है वो करना ही है, तो वो कमेटीज क्या कर रही है, उन कमेटीज के अंदर फॉरवर है। फॉरवर मतलब क्या होता है, जोश, उत्साह, एंथुजियाज्म। चलो, हालांकि हमारा मेन वर्ड क्या था, पल्पेबल। पल्पेबल मीन्स क्या, विजिबल। विजिबल मीन्स क्या, स्पष्ट। चलो बच्चा, नेक्स्ट है स्ट्राइव। देखो अभी आया था ना थ्रीव, थ्रीव, इस थ्रीव का मतलब क्या था, कामयाब होना, प्रॉस्पर होना, है ना। तो व्यक्ति प्रॉस्पर कब होता है, व्यक्ति प्रॉस्पर कब होता है, व्यक्ति थ्रीव कब कर जाता है, जब वो स्ट्राइव करता है। तो इस स्ट्राइव का मतलब क्या है, इस स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना, है ना, टू मेक एफर्ट्स, टू मेक एफर्ट्स। आप इसको एम भी कह सकते हो, आप इसको अटेम्प्ट भी कह सकते हो। एंटोनियम क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट करना, डिस्युएड करना। ये बच्चों डिस्युएड है ना, एशुएड, परसुएड आपने सुना, परसुएशन करना किसी को, परसुएड करना मतलब बहला फुसला लेना, डिस्युएड कर लेना मतलब उसको डिस्करेज कर देना। ठीक है, दे स्ट्राइव टू मेक देयर रेस्पेक्टिव लैंग्वेजेस प्रोमिनेंट इन गवर्नेंस एंड एजुकेशन। तो स्ट्राइव का मतलब क्या होता है, प्रयास करना, कि हमें हमेशा अपने प्रयासों में कमी नहीं लाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये आदमी खड़ा रहा ना, ये पत्थर को पकड़े हुए, तो पत्थर है ना बारिश के पानी में झड़ झड़ के धूल बन जाएगा और आदमी अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएगा। तो अगर थ्रीव करना है तो स्ट्राइव करना सीखो। और स्ट्राइव करना मतलब क्या काम है, डिटर्मिनेशन वाला, दृढ़ प्रतिज्ञा वाला काम है भाई। चलो अगला है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी है ना, आपने कई बार सुना होगा कि जो गवर्नर होते हैं, अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आई अखबार में कि सत्यपाल मलिक साहब जो थे, वो सत्यपाल मलिक साहब ने पहले कहा कि कुछ लोगों ने मुझे रिश्वत ऑफर की। उस समय वो गवर्नर थे तो उनसे पूछताछ नहीं हो सकी। अभी रिसेंट के वहाँ के जो गवर्नर हैं, उन्होंने आदेश दिया कि जब गवर्नर साहब ने कहा कुछ लोगों ने रिश्वत ऑफर की है तो उसकी जांच होना चाहिए। तो जांच हो गई सीबीआई के द्वारा। अब सीबीआई ने उनसे भी पूछ लिया। तो जब पद पर थे उस दौरान उनको क्या मिली हुई थी, इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब कि कोई उनसे पूछताछ नहीं कर सकता। उस इम्प्यूनिटी को आप क्या बोलते हो, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब उस चीज़ से उनको बचाव है, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको आप क्या कह सकते हो, डिस्पेंसेशन या फिर फ्रीडम।
डिस्पेंसेशन या फिर फ्रीडम, और अपोजिट क्या हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट या फिर इनकारसरेशन। ठीक है, इनकारसरेशन, एक तरह से उसको आपने बाउंड कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, हियर आफ्टर। हियर आफ्टर मतलब होता है इसके बाद, फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ ऑन हियर आफ्टर। कि कई बार आप क्रिकेट मैच देख रहे होते हो, कोई बैट्समैन आउट हो जाता है, तो अब देखते हैं कि नाउ सी हियर आफ्टर व्हाट हैपन्स, व्हाट हैपन्स हियर आफ्टर, इसके बाद क्या होता है, कुछ नहीं होता, वही होगा जो अगला वाला करके गया है ना। यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक इवेंचुअली। अगर आपने ज़्यादा तामझाम किए ना आपकी ज़िंदगी में, तो आपकी ज़िंदगी में अगर आपने तामझाम किए हैं तो यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। अब फेस द म्यूजिक क्या है, ईडीएम है। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना, और इवेंचुअली मतलब क्या, अंततः। तो हियर आफ्टर मतलब किसी चीज़ के बाद, उसको आप इवेंचुअली भी कह सकते हैं, हैंस भी कह सकते हैं, इस प्रकार से एक के बाद कोई दूसरी घटना का घटना। ठीक है, एंटोनियम क्या हो रहा है, इनकम्प्लीटली या फिर मॉडरेटली। नेक्स्ट वर्ड पर आओ, हियर आफ्टर के बाद। हियर आफ्टर के बाद करा अनफर्ल, अनफर्ल। ठीक है, अनफर्ल करते हैं झंडे को, है ना। एक तो फ्लैग होस्टिंग होता है और एक होता है फ्लैग अनफर्ल किया। फ्लैग अनफर्ल मतलब उसको खोल देना, खुले आसमान, है ना। 15 अगस्त के दिन हिंदुस्तान जो है गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हो गया था, और झंडा क्या करने लगा था, लहराने लगा था, है ना। तो अनफर्ल मतलब क्या होता है कि इस चीज़ को अनफोल्ड कर देना, खोल देना, उसको अनरोल कर देना है, फिर अनवाइंड कर देना। अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लोज कर देना, कंसील कर देना। कंसील को क्या कहोगे, हाइड कर देना, छुपा देना। कौशिक अनफोल्डेड द मैप एंड लेड इट आउट ऑन द टेबल। ठीक है, ये जो बहन जी है ये क्या कर रही है, ये इस खिड़की को क्या कर रही है, अनफर्ल कर रही है, खोल रही है। नेक्स्ट जो आ रहा है लीनियंसी, आपने सुना होगा लीनियंट, है ना। लीनियंट मीन्स क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो सॉफ्ट स्पोकन है, सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत बहुत विनम्र बोलता है, लीनियंसी उसके अंदर है। ठीक है, तो लीनियंसी मतलब सॉफ्ट स्पोकन है। हालांकि मर्सी मतलब क्या हो जाता है, दया हो जाता है। मर्सी मतलब दया हो जाता है। ठीक है, मर्सी पिटिशन, दया याचिका जिसको आप कहते हो। तो टॉलरेंस मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना जो जानता है। चैरिटी है मतलब जो दूसरों का भला करने जानता है। इसका अपोजिट क्या हो रहा है बच्चों, क्रुएलिटी। क्रूअल, एकदम क्रूअल है मतलब बिल्कुल जिसके पेट में बिल्कुल दया नहीं है, जिसके दिल में कोई दया नहीं है, मीननेस है उसके अंदर, कमीनापन है। दिस इज नॉट द मैटर इन विच वी कैन शो लीनियंसी। ठीक है, ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं और आपने देखा है कि मामला गंभीर है, और मामला गंभीर है तो हम क्या नहीं हो सकते, लीनियंट नहीं हो सकते, नहीं तो अगली बार वो आदमी यही गलती फिर से करेगा। ठीक है बच्चा, देखो अपना ऐप है भाई, अपना ऐप है FDA ऑनलाइन। तो इस FDA ऑनलाइन पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारी PDF मिलेगी, बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है फोर्स डिफेंस एकेडमी, फोर्स डिफेंस एकेडमी। इस पर भी आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स के PDF नोट सब कुछ मिलते हैं। तो डेफिनेटली इससे जुड़ना है, ताकि वो चीज़ें ऐसा ना हो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे मिस हो जाए और दूसरे बच्चों को मिल जाए और वो आपसे कुछ ज़्यादा नंबर ले आए। क्योंकि देखिए कंपटीशन तो पढ़ने वालों के बीच में होता है। जो आदमी नहीं पढ़ता है उसका पढ़ने वाले से कोई कंपटीशन होता ही नहीं है मेरे भाई। रीज़न कि जो नहीं पढ़ रहा है वो तो जीरो है, और जो पढ़ रहा है वो हीरो है। तो असल कंपटीशन कहाँ है, ऐसे लोगों के बीच में है जो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें सिलेक्शन उसी व्यक्ति का होता है जो थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी शान पट्टी रख के दूसरे वाले से 5 नंबर ज़्यादा ले आता है। तो 5 नंबर ज़्यादा कैसे आएंगे, जब आप अपनी नज़रों के सामने से चीज़ों को ओझल नहीं होने दोगे, हर मौके का फ़ायदा उठाओगे, तब जाकर के वो 5 नंबर ज़्यादा आएंगे। क्योंकि पढ़ तो वो भी आपके बराबर ही रहा है। सो आप चीज़ों को मिस आउट ना कर दो, इसलिए आप FD ऑनलाइन और अपना फोर्स डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, FD ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लो। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। लीनियंसी हमारा हो चुका है। आप कह रहे हैं बच्चों डेलिनिएट करना। आप इसको ऐसे समझो कि भाई इंडिया चाइना के बीच में इतना झगड़ा क्यों होता है। तो इंडिया चाइना के बीच में झगड़ा इतना इसलिए होता है कि जब अंग्रेज थे तो उन्होंने इंडिया और चाइना के बीच में एक राज्य बसा रखा था, एक देश बसा रखा था, उसका नाम था तिब्बत। ठीक है ना बच्चों। तो तिब्बत के लोग बड़े अच्छे थे, बड़े भोले थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे।
तो इसलिए क्या हुआ कि तिब्बत और इंडिया के बीच में सीमा रेखा थी उसका वास्तविक जो है चित्रण नहीं था, और उसको सिस्टमेटिक करने की कोशिश भी नहीं की थी। ठीक है, तिब्बती तो है, क्या होगा। अब चाइना वालों ने क्या किया, उस तिब्बत पे कब्जा कर लिया, ठीक है ना। तो आज़ादी से पहले जो था ना भाई साहब, वो चाइना जो है भारत का डायरेक्ट पड़ोसी नहीं था। भारत का डायरेक्ट पड़ोसी कौन था, तिब्बत। आज़ादी के बाद चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, तो तिब्बत भी क्या हो गया, चाइना ही हो गया। इसलिए चाइना डायरेक्ट इंडिया का पड़ोसी हो गया। और वो जो बॉर्डर थी चाइना और इंडिया के बीच में, वो उसमें डेलिनिएशन नहीं है ना, डेलिनिएट उसको नहीं किया गया है, उसको डिस्क्राइब प्रिसाइजली, उसको ठीक से तरीके से ये नहीं है कि यहाँ आपका है और यहाँ आपका है, ठीक है ना, क्योंकि वो जोग्राफिकली भी थोड़ा सा एरिया ऐसा ही है। तो डेलिनिएट का मतलब है क्लियर कट, तो डिफाइन या फिर लिम, LIMN। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंफ्यूज करना, डिस्टॉर्ट करना, ठीक है बच्चों। तो डेलिनिएशन होना चाहिए, यानी कि क्लियर कट मार्किंग। डेलिनिएट मतलब क्या, क्लियर कट मार्किंग। और इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर का क्या है, क्लियर कट मार्किंग नहीं है। चलो अगले पे चलते हैं और मस्त रहते हैं। ये तो आप बोर तो नहीं हो रहे यार। अच्छा देखो, ये वीडियो मैं आज ही डालूंगा, और ये वीडियो मैं इसलिए डालूंगा कि आप लोग देख लो कि 40 वर्ड्स में आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, क्योंकि अगर 40 वर्ड्स में बोर नहीं होगे तो मजा आएगा, है ना। और नहीं तो फिर वही हो जाएगा कि प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अगर बोर नहीं हो रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो, सर हम बोर नहीं हो रहे, हम पढ़ लेंगे। चलो अगला है पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी का मतलब होता है हर आदमी क्या करता है इस जिंदगानी में। हर आदमी अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ देना चाहता है। तो पोस्टेरिटी मीन्स क्या होता है ना, अपकमिंग जनरेशन। पोस्टेरिटी मीन्स भावी पीढ़ी, अपकमिंग जनरेशन, उसको आप प्रोजेनी भी कह सकते हो, लिनिएज भी कह सकते हो, ठीक है। सक्सेसर्स भी आप उनको कह सकते हो। अपोजिट क्या हो जाएगा, पेरेंट या फिर पास्ट, या फिर आप उसको कह दोगे एंसेस्टर, ठीक है बच्चा। चलिए, तो ये पोस्टेरिटी भी हो गया, बड़ा अच्छा था। अगला है बच्चों प्रेरोगेटिव। आप देखिए प्रेरोगेटिव कि हमारे देश में कुछ विशेष पदों पर आसीन कुछ लोग होते हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। जैसे हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कुछ प्रेरोगेटिव अधिकार हैं कि ये किसी व्यक्ति की सजा माफ कर सकते हैं अगर उसको, क्योंकि इनके पास सजा माफ कराने के लिए कैसे लोग पहुंचते हैं आप लोग जानते हो। ऐसे लोग जिनको मृत्युदंड दे दिया गया हो, ऐसे लोग जिनको फांसी पे चढ़ाना हो, वो लोग इनके पास पहुंच जाते हैं अपनी मर्सी पिटीशन लेकर के। और इनके पास क्या है, प्रेरोगेटिव राइट्स हैं। प्रेरोगेटिव मतलब विशेष अधिकार कि हाँ अगर ये कह दें तो माफ़ भी किया जा सकता है। पर ये भी है ना, बहुत सही डिसीजन लेते हैं, किसको माफ़ करना है किसको नहीं करना है इनको पता है, ठीक है। इसीलिए वो कहते थे नहीं भाई जाओ, है ना, हम कुछ करने वाले नहीं है। तो प्रेरोगेटिव मतलब होता है विशेष अधिकार, राइट्स पे आप उसको कह सकते हैं। इम्यूनिटी अभी थोड़ी देर पहले आया था, एडवांटेज भी आप उसको कह सकते हो। अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, ड्यूटी मतलब कर्तव्य हो जाएगा, ऑब्लिगेशन मतलब बंधन हो जाएगा, ठीक है। ही इज द पर्सन हु हैज द प्रेरोगेटिव टू इंस्ट्रक्ट एवरीवन। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास प्रेरोगेटिव है, जिसके पास अधिकार है कि वो हर किसी को क्या कर सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, उससे काम करा सकता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पर आ जाइए और मस्त रहिए। कन्फर करना। कन्फर करने का मतलब क्या होता है, कन्फर करने का मतलब होता है कंसल्ट करना। हालांकि इस कन्फर को हम यूँ भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ को हम किसी को प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, किसी को अपनी चीज़ शेयर कर रहे हैं। तो कन्फर करना, कन्फर मतलब एक तरह का उसका कंसल्ट करना, से बातचीत करना, आदान प्रदान करना। उसको आप निगोशिएट भी कर सकते हैं। निगोशिएट मतलब क्या होता है बच्चा, बार्गेनिंग आप उसको कह सकते हो, मोल भाव उसको कह सकते हो। कि इंडिया चाइना की फौज अब वापस अलग अलग हो रही है तो उनके बीच में पहले क्या हुआ है, निगोशिएशन हुआ है, बार्गेनिंग हुई है, उसको हडल भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ ना हो तो आप रिफ्यूज कर दोगे, डिसऑनर कर दोगे। दिस कम्युनिटी हैज कन्फर्ड ऑन ए पर्टिकुलर ब्रीफ, ठीक है। तो अब जब बातचीत हो गई, दोनों ने हाथ मिलाया, कन्फर कर दिया, प्रदान कर दिया, चलो ठीक है, कंसल्ट हो गया, बातचीत हो गई, निगोशिएशन हो गया, आप भी खुश रहो, हम तो खुश हैं ही। नेक्स्ट इज, कन्फर के बाद नेक्स्ट पर आ जाओ बच्चा। नेक्स्ट है ना वाउच सेफ। क्या है बच्चों, VOUCH, वाउच सेफ। वाउच सेफ का मतलब होता है सम्मान करना। एक तरह से इसको रिगार्ड भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा, रिगार्ड। तो वाउच सेफ मीन्स क्या है, रिगार्ड। रिगार्ड मतलब सम्मान। तो जिसका हम सम्मान कर रहे हैं उसको अवार्ड दिया है, उसको बेस्टो किया है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है ना, यू आर बेस्टो विद दिस इंस्पिरेशनल बुक्स। अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, रिजेक्ट कर देना
या फिर अपना वीटो लगा देना, बोले नहीं, है ना, इसका आप फेवर नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है वाउच सेफ के बाद उसका सम्मान करना। ये देखिए आप, है ना, कि जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को क्या कर रहे हैं, वाउच सेफ कर रहे हैं। He wondered whether the government would vouchsafe him. Next is tenet. Tenet है ना, tenet मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, कि एक टेनेट है कि जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। देखिए आप, ठीक है, तो टेनेट मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, तो उसको आप एजम्पशन भी कह सकते हैं, क्रीडो भी कह सकते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा, रियलिटी या फिर अनबिलीफ, जिसको माना नहीं जा रहा है। ठीक है, टेनेट मतलब सिद्धांत। नेक्स्ट कह रहा है सपल। सपल है कि जब आप रोजाना योगा करोगे तो आपकी बॉडी कैसी हो जाएगी, अगर आप रोजाना योगा करोगे तो आपकी बॉडी जो है ना सपल हो जाएगी। सपल मतलब क्या हो जाएगी, बड़ी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। ठीक है, तो सपल, सपल मीन्स क्या होगा बच्चा, फ्लेक्सिबल। इस फ्लेक्सिबल का अपोजिट क्या होगा बच्चा, इलास्टिक या फिर एजाइल। एजाइल मतलब एकदम एक तरह से उसको एजाइल कह सकते हो, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक आप उसको कह सकते हो। ठीक है, अपोजिट क्या हो जाए, ऑकवर्ड है या फिर अनप्लेएबल आप उसको कह सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेच बिफोर एक्सरसाइज टू कीप ए सपल फॉर्म, कि आप एक्सरसाइज करो उसके पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग करो ताकि आपका बॉडी क्या हो जाए, सपल हो जाए। चलिए भाई, नेक्स्ट है, ये तो है आजकल एक वर्ड बड़ा फेमस है कि हमको जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो जंक का मतलब होता क्या है, बोले जंक का मतलब होता है कचरा। ठीक है ना, तो क्या नहीं खाना चाहिए, कचरा नहीं खाना चाहिए। तो इस जंक है, इस जंक को क्या बोलो, कबाड़। इस कबाड़ को क्या बोल रहे हो, गार्बेज। गार्बेज को क्या बोलो, कचरा। उस कचरे को क्या बोल रहे हो, डेब्रिस या फिर रबल। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, और कचरा नहीं है तो अच्छा है, अच्छे को क्या बोलोगे, नीटनेस। और नीटनेस का भाई क्या, स्टेरिलिटी, स्टेराइल है, बिल्कुल साफ सुथरा है ना। ऑल हिज ईमेल्स वर गोन टू दी जंक, उसके सारे के सारे ईमेल कहाँ चले गए, जंक में चले गए। हम लोग देख रहे हैं कि आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कचरा हो रहा है उसमें बहुत बड़ा जो पार्ट है वो किसका है, इलेक्ट्रॉनिक जंक का है, इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ का है, इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज का है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट कह रहे ट्रायल, कि कभी कभी हम जो कोई प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, पहले उसका क्या करना पड़ता है, ट्रायल। और उस ट्रायल को क्या बोलोगे, एक्सपेरिमेंट। तो ट्रायल करना होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है वो, तो इसको ट्रायल एक्सपेरिमेंटल को क्या बोलोगे बेटा, एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी को क्या बोलोगे, प्रिलिमिनरी, है ना, जिसको अपन कहते हैं ना पायलट प्रोजेक्ट है। अपोजिट क्या है, डेफिनेट है मतलब निश्चित है, प्रूवन है मतलब फिक्स हो चुका है। ठीक है, इट वॉज इन ए ट्रायल सेशन। ये बंदा जो है, बच्ची जो है, ये क्या कर रही है, ये केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल लगा रही है। और प्रैक्टिकल कैसे हो रहे हैं, ट्रायल हो रहा है प्रैक्टिकल का। ठीक है बच्चा, चलो ट्रायल के बाद नेक्स्ट पर आते हैं इंस्टिल। इंस्टिल करना, कि हम अपने बच्चों में क्या डालते हैं, संस्कार डालते हैं, संस्कारों को इंस्टिल करते हैं। इंस्टिल मतलब इंजेक्ट करना, इन्फ्यूज करना, इम्प्लांट करना। ठीक है, अपोजिट क्या हो रहा है, इरेडिकेट। इरेडिकेट मतलब होता है जड़ से खत्म कर देना, एक्सट्रैक्ट करना यानी कि बाहर निकाल देना। द इंस्ट्रक्टर ट्राइड टू इंस्टिल फियर इन दी स्टूडेंट्स। जब कोई बच्चा ना सुने तो टीचर संस्कार तो डालते ही डालते हैं, और संस्कार के अलावा एक और बड़ी चीज डालते हैं, वो क्या डालते हैं, फियर। डरना तो पड़ेगा तेरे को, है ना। ये देखो इधर, ए मार डालूंगा तेरे को, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं करना। चलो, तो नेक्स्ट इज इंस्टिल के बाद दूसरा आइए बच्चा, इंस्टिल के बाद नेक्स्ट है इनक्रोच। इनक्रोचमेंट, आप देख रहे हैं बाबा का बुलडोजर, आपने सुना होगा, तो बाबा का बुलडोजर निकलता है, तो बाबा का बुलडोजर कहाँ जाता है, इनक्रोचमेंट को डिस्ट्रॉय करने। तो इनक्रोचमेंट क्या होता है, इलीगल जो कब्जा होता है उसको इनक्रोचमेंट कहते हैं। तो इनक्रोच मतलब अतिक्रमण करना, इसको ट्रेस पास कर लेना, इनफ्रिंज कर लेना। ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से कब्जा कर लेना। अपोजिट क्या हो जाए बच्चों, सन या फिर अबाइड। अबाइड मतलब क्या होता है, बंधे होना, नियमों का पालन करना। ठीक है, इनक्रोच के बाद नेक्स्ट है इवेजन। इवेजन का मतलब होता है आप किसी चीज को टाल रहे हो, आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो, इवेजन कर रहे हो। तो इवेजन का मतलब होता है अवॉइडेंस, उसका आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। इवेजन मतलब टालना, तो इवेसिवनेस हो जाएगा या फिर ऑब्लिक्वेंस हो जाएगा। अपोजिट क्या होगा बच्चों, डायरेक्टनेस, कि आप सीधे सीधे बात कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, फ्रैंकनेस। ठीक है, तो इवेजन
का अपोजिट क्या हो रहा है बच्चों? फ्रैंकनेस। नेक्स्ट कह रहा है परसिक्यूट करना। आपने मोलेस्टेशन सुना होगा कि मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट, अभी थोड़ी देर पहले आए थे एक्सप्लॉयटेशन। तो परसिक्यूट करना, परसिक्यूट का मतलब होता है हैरेसमेंट, HARASS, हैरेस करना, सताना किसी को। तो प्रोसिक्यूट करना, हैरेस करना, इसको टॉर्मेंट भी बोल सकते हैं, इसको डोमिनियर कह सकते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? कंफर्ट या फिर किसी को कंसोल करना। कंसोल मतलब उसको उसके साथ खड़े रहना, उसको सपोर्ट करना, कंसोल करना किसी को। द मेजर केप्ट ऑन परसिक्यूटिंग द सोल्जर्स। ठीक है, ये देखिए, ये फोटो मेजर साहब का नहीं, पर ये 3 लोग खड़े होकर इस बंदे को क्या कर रहे हैं? परसिक्यूट कर रहे हैं। तो परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी को सजा, किसी को सताना, हरास करना, किसी को टॉर्मेट करना, डोमिनियर करना। ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट है गिगेंटिक, कि जो बुर्ज खलीफा है ना, आजा घुमा दो तुझे क्या बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज खलीफा कैसा बिल्डिंग है? गिगेंटिक है। गिगेंटिक यानी कि ह्यूज है। इसको आप इनॉर्मस कह सकते हो, इमेंस कह सकते हो, इसको वास्ट भी कह सकते हो। इसको आप क्या कह सकते हो? वास्ट। ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा? स्मॉल या फिर स्लाइट। अ गिगेंटिक लिली ग्रोस एट ए हाइट ऑफ 20 फीट्स। तो गिगेंटिक मीन्स क्या हो रहा है बच्चों? वास्ट, वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल। और आज का सेकंड लास्ट वर्ड है रावेज करना। क्या कर देना? रावेज। कि उसने, है ना, कि महाराणा प्रताप ने मुगलों की सेना को क्या कर दिया था? रावेज कर दिया था, नष्ट कर दिया था, है ना। जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो जापान में कई बार आता है और जापान को क्या कर देता है? रावेज कर देता है। पर आजकल उन्होंने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली कि अब उनको बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। वो चीज़ें गिर जाती है और उसको वापस से खड़ा कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। तो रावेज करने का मतलब होता है नष्ट कर देना। सिनोनिम्स हो रहा है रुइन कर देना, डिवास्टेट कर देना, बर्बाद कर देना। अपोजिट हो जाएगा बच्चों रिस्टोर करना, रिकंस्ट्रक्ट करना। अनीता रावेज्ड ऑल आवर वीकेंड प्लान्स। अनीता ने हमारा वीकेंड का जो पूरा प्लान था, उस प्लान को क्या कर दिया बच्चा? रावेज कर दिया। ठीक है। और ये आज का लास्ट है, शायद पहले आ चुका है। थ्रीव मतलब सफलता पाना होता था, स्ट्राइव मतलब प्रयास करना होता है। तो इस स्ट्राइव का मीनिंग है प्रयास करना। इसको एम भी कह सकते हो, अटेम्प्ट भी कह सकते हो। ये आ चुका है पहले। ठीक है। तो एम करना, अटेम्प्ट करना, प्रयास करना। प्रयास का अपोजिट जो है नेग्लेक्ट करना, डिसुएड करना। तो बच्चों आई होप कि डेफिनेटली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और इसी तरह से वीडियो अगर एंजॉय करते रहोगे तो डेफिनेटली आपके लिए नए नए वीडियोस आते रहेंगे। और आई वांट टू हेल्प कि आप डिफेंस एग्जामिनेशन जहां भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, कुछ अच्छा करके आओ और डेफिनेटली आप लोग आगे बढ़ो। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।